हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त शिवम। मैं आज आपके लिए जो बुक लेकर आया हूँ उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। मतलब है कि सोचिए और अमीर बनिए। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सक्सेस किसी भी प्रोफेशनल या करियर में मिल सकती है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर आदमी बन सकता है। ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ। अब दोस्तों, आपको भी सीक्रेट बताता हूँ जो आपको भी अमीर बना सकता है। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। आपको ये भी तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो दोस्तों किसी को भी कुछ नहीं मिलता। फिर आपको वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकें। उसके लिए आपको एक ऐसा खास प्लान सोचना होगा कि जिसमें आप ये पैसा कमा सकें। फिर आपको बिना सोचे समझे अपने उस प्लान पर आगे बढ़ते हुए काम शुरू कर देना चाहिए। आपको अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा। ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें और अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन बातों को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कोसेस बनेंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। स्टेप 2। एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। मनी कोशिश बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो बहुत गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। जो हम बनना चाहते हैं, खुद पर यकीन रखते हैं, वही लोग अमीर बन सकते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरते हैं वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीब बने रहना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं। एक बार अपने मन में अमीर बनने का ख्याल बना लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 3। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें। आपको ये बात हर दिन दोहरानी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर आपको अपनी यही आदत एक दिन आपको ऐसा मौका देगी कि आपकी सफलता आपकी हकीकत बन जाएगी। इसलिए आज से ही आप खुद को अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें और इस कोशिश में कभी हार ना माने। ये बात समझ ले कि आपको कुछ मुफ्त नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप 4। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। नहीं तो आप एक अपना ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एलिबिलिटी नहीं होती। और इस बात पर ध्यान रखें
कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर की राय लें। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पे काम करें और अगर ये भी नहीं चलता तो भी हार न माने। तब तक प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं बन जाता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप 5, फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं लगता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव करते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको निराश ही करेंगे, न कि आपको मोटिवेट करेंगी। आपके पास खुद का दिमाग है, इसे इस्तेमाल करें और सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कदर होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके रहते हैं। तो दोस्तों, मैं यह बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसे साकार करना चाहते हैं। दोस्तों, आपसे एक बात कहता हूँ, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो कभी हार मत मानिए। अगर दोस्तों आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं ऐसी ही बातें आपको बताने के लिए आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।